जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सेकंड चैप्टर मापन एवं मात्रक के अंतर्गत मापन की प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि रोज़ पढ़ने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिजिक्स के इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मापन की प्रणालियाँ। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत समय पहले या कह लीजिए कि कुछ समय पहले भिन्न भिन्न देशों में मापन की भिन्न भिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता था। तो अब इसमें लोगों को दिक्कत होती थी कि अगर यहाँ से कोई चीज़ माप करके किसी दूसरे देश में जाती थी तो वहाँ जाने के बाद उसका मापन या तो कम हो जाता था या अधिक हो जाता था। तो अब इन समस्याओं के चलते मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अपनाई गई। लेकिन मापन की इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के पहले 3 प्रणालियाँ प्रमुख हैं जो अभी भी अन्य देशों में अपनाई जाती हैं, कुछ देशों में अपनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली हम आपको बता दें कि यह सीजीएस प्रणाली फ्रांस में अपनाई जाती, अभी भी फ्रांस में अपनाई जाती है। इसलिए इस सीजीएस प्रणाली को हम फ्रेंच सिस्टम भी कहा करते हैं। फ्रेंच, इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, जिसको शार्ट में हम ऐसे सीएम लिख देते हैं। और जी का मतलब होता है ग्राम, और ग्राम को शार्ट में हम जी लिख दिया करते हैं। और यस का मतलब होता है सेकंड, सेकंड को शार्ट में यस लिख देते हैं। तो सीजीएस सिस्टम यह फ्रांस में प्रचलित प्रणाली है और इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यह प्रणाली फ्रांस में अपनाई जाती है। इसके बाद दूसरी जो प्रणाली है वो एमकेएस प्रणाली है। एमकेएस प्रणाली को हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो एमकेएस सिस्टम मैं आपको बता दूं कि यह प्रणाली हमारे देश इंडिया में अपनाई जाती है। ये प्रणाली बहुत पहले से अपनाई जाती है, अभी भी अपनाई जा रही है। तो एमकेएस प्रणाली क्या है? तो एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब मीटर होता है और के का मतलब होता है किलोग्राम और यस का मतलब होता है सेकंड। मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को यस से प्रदर्शित करते हैं। और आप इसको अच्छी तरह से याद रखे रहें कि एमकेएस प्रणाली के अंतर्गत, यानी यह प्रणाली हमारे देश इंडिया में अपनाई जाती है, इसलिए इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। और इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यम का मतलब मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, के का मतलब किलोग्राम होता है
और यस का मतलब सेकंड होता है। अब इसके बाद आता है एफपीएस प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। तो एफपीएस प्रणाली, इस प्रणाली को हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। यह सिस्टम ब्रिटेन में अपनाई जाती है, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड में अपनाई जाती है, और इसलिए इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर एफ का मतलब फुट, लंबाई का मात्रक फुट होता है, और पी पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये है एफपीएस प्रणाली। तो इन तीनों प्रणालियों को आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। पहली प्रणाली सीजीएस प्रणाली जो कि फ्रेंच सिस्टम है, दूसरी प्रणाली एमकेएस प्रणाली जो कि इंडियन सिस्टम है जिसको हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, और तीसरी एफपीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। और हम आपको बता दें कि अभी भी ये जो तीनों सिस्टम हैं, तीनों सिस्टम अलग अलग देशों में अपनाए जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम अपनाया जिस सिस्टम को हम कहते हैं एसआई सिस्टम, और यह एसआई सिस्टम इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है। इस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड के लोग इसको अपनाते हैं। अब जैसे अभी हमने बताया कि सीजीएस सिस्टम को केवल फ्रांस में अपनाया जाता है, एमकेएस सिस्टम को केवल इंडिया में अपनाया जाता है, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटेन में अपनाया जाता है। तो एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनाया जाता है। तो अब हम लोग एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ेंगे जिसको शॉर्ट में द एसआई सिस्टम, जिसको शॉर्ट में द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था तो उसमें अन्य देशों के बीच में कुछ कंट्रडिक्शन हो जाता था। लेकिन जब मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अपनाई गई तो इस प्रणाली को पूरे विश्व के लोगों ने अपनाया, और यह 1971 ईस्वी में मापन के लिए जो जिनेवा में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान इस पद्धति को अपनाया गया और यह पद्धति एसआई पद्धति अपनाई गई। इसका जो पूरा नाम होता है, एस का मतलब सिस्टम, एसआई सिस्टम, एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल डी यूनिट। तो डी का मतलब होता है दाशमिक, दाशमिक, और दाशमिक का मतलब होता है 10 के घातों के रूप में। तो चूंकि इस प्रणाली के अंतर्गत राशियों को 10 के घातों के रूप में लिखने की प्रणाली अपनाई गई थी, इस प्रणाली को हम दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं। तो अच्छा एक चीज और है कि ये जो प्रणाली है मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सभी देश इसको अपनाते हैं और इसके अंतर्गत मापन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पद्धति के अनुसार किसी राशि का जो मात्रक इंडिया में होगा वही मात्रक फ्रांस में होगा, वही जापान में होगा, वही अमेरिका में होगा, वही रसिया में होगा, वही चाइना में होगा, वही नेपाल में होगा। जितने भी देश हैं सभी देशों में मापन के लिए एक ही मात्रक होते हैं। इसलिए यह मापन की एसआई जो पद्धति है यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, यह पूरे विश्व में अपनाई जाती है। इसलिए इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहते हैं।
तो अभी हमने आपको मापन की प्रणालियों के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले आपको सीजीएस प्रणाली, इसके बाद एमकेएस प्रणाली, फिर एफपीएस प्रणाली, और इसके बाद हमने आपको एसआई प्रणाली बताया। और हमें उम्मीद है कि ये मापन की जो प्रणालियां हैं आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगला जो वीडियो बनेगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर छोटी से छोटी दूरी मापनी हो तो छोटी से छोटी दूरी का मापन कैसे करेंगे, और अगर बड़ी से बड़ी दूरी का मापन करना होगा तो बड़ी दूरी का मापन कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस महामना इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रतिदिन बनने वाले जो वीडियो हैं उन वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आप करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।